हमेशा हमेशा नहीं होगा ना, हमेशा नहीं होगा। नहीं, प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लेवल पे जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें सब में हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। बस भगवान से प्रार्थना करना, वैभव सर पेपर सेट ना करें। बस एक छोटी सी प्रार्थना भगवान से रखनी है कि वैभव सर पेपर सेट ना करें। ठीक है। तो हमारा क्या आया था, हमारा आया था √5 - 2 -√5 - 2। ये √5 से √5 कट गया, ये आ गया -4, ये हो गया आंसर। तेरा गलत है फिर। अगर इस सवाल के पीछे आंसर हो इसमें बुक में तो देख ले जरा। मैंने सवाल कहाँ से दिया था, नंबर तो बताने थे ढूंढ के। मैं दिया था सवाल नंबर 35। हाँ भाई, सृष्टि आ गया समझ। ये लास्ट स्टेप था जो मिट गया उसके बाद का। ठीक है, फटाफट मन की आंखों से देख के कॉपी कर लो। -4। तो उसमें पर ये भी है कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। किसमें? इसमें लिखा हुआ है आंसर में, 35 वाले में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों में लिखा हुआ है 35 आंसर लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि जहां पे मैंने √5 - 2 का होल स्क्वायर करा था ना, वहाँ मैं उल्टा भी कर सकता था, 2 - √5 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, इसलिए। हाँ भाई, जल्दी से कर लो सब लोग, जो मैंने पढ़ाया था मन की आंखों से। ठीक है, जिनके मन की आंखें नहीं है उनके जो तन की आंखें हैं उनमें मैं पेन घुसा दूंगा अगर नहीं कर पाए तो। ये था हमारा अगला सवाल, यही था ना। यस सर। है ना, फाइंड √x था ना। यस सर। जल्दी से, ये इससे पहले वाला ये वाला सवाल पूरा करके मुझे सृष्टि पिक भेजेगी, आप लोग ऐसे ही दिखा दो। तुमसे क्यों मनवाना चाह रहे हैं? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा, सृष्टि कुछ भी व्हाट्सएप करेगा तो मुझे बताया करो, मैंने अभी देखा। सेम नहीं है, सेम नहीं है, एक मिनट, अरे चुप हो जाओ। बहुत पहले एक क्वेश्चन दिया था, गाइस बताना यही था क्या, मल्टीप्लाई √10 एंड क्यूब √15, यही दिया था। नहीं, क्यूब √5 था, क्यूब √5 था। तुमने सृष्टि इसे लिख दिया 3, ऐसे 3 को बाहर निकाल दिया, सवाल का मीनिंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था सवाल में, यहाँ पे इस साइड लिखे थे मैंने 3 4 एग्जाम्पल कि 12th √5 और 12 × √5 अलग अलग होते हैं, तुमने पूरा मीनिंग बदल दिया। क्वेश्चन दिखा दो, किस वाले का? ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में था x = 7। इसका 7 नहीं था, 9 था, 9 था शायद। 9 - 4 √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x -1/√x, ये था इससे पिछले का होल स्क्वायर था। का होल स्क्वायर भी दिया था मैंने। तो आंसर हो गया -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। यस सर, मैं 16 आया था। इसका मतलब इनका आंसर गलत है। कौन सा सर? मैंने इसका होल स्क्वायर भी दिया था, मुझे याद आ गया। ये जो -4 आया, ये तो इस इसका आया ना, इस इसका। ये -4 आया ना, इसका होल स्क्वायर करोगे ना 16 आएगा। तो मेरा सही है। मैं तुझे पहले ही कह दिया था, देखने में तो सही लग रहा है। सर कौन सा बनता है, होल स्क्वायर वाले का विदाउट होल स्क्वायर? क्या ये पूरा कर लो। होल स्क्वायर वाला नहीं होता। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा था।
कोई बात नहीं, करने दो। फर्स्ट टाइम करे ना ऐसा क्वेश्चन। तू क्या बोल रहा है? तो कुछ खिचड़ी पका रहा है साथ में है, पता नहीं क्या कर रहा है। ना, ट्राई तो कर लो। थैंक्स ओ। वो बहुत खुश है यार करना पड़ेगा। हाँ भाई, कुछ हुआ 9/4 राइट रूट 5 वाले का? सही सर हो रहा है। हो रहा है मैंने बताया। और पूरा खाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है बताएंगे। ला तो रहा हूँ। हो गया, मैं बताऊं दोबारा से? बताओ। 9/4 रूट 5 वाला 60 हुआ तुम्हारा? 60 कह रही है, मेरा नहीं हुआ। हाँ यार, मैथ इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, 60 तुम इतना सीरियस होकर पढ़ती हो यार, थोड़ा हंस वस तो लिया करो। अब हंस रही है। हमने क्या किया था? x इज 9 - 2 × 2 अब देखो ट्रिक क्या है अगली, दोबारा एक्सप्लेन करने में ट्रिक समझ लो। ये 2ab बनाना है, याद रखो। यहाँ पे 2 नहीं आया, अगर तूने पूछा था ना विरल हर केस में होगा क्या, अगर यहाँ पे 2 नहीं आया तो पक्का नहीं होगा। 2ab बनाना है, a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर। अब ये ए और बी होने चाहिए। इस इनकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से इसको स्प्लिट करना है, ये ट्रिक है। तो आपने इसे 2² + √5 का स्क्वायर करके देखो। अगर वो 9 आ गया तो होगा। तूने पूछा था कौन से केस में नहीं होगा, तूने पूछा नहीं था, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर इन इन दोनों ए बी की हेल्प से, यानी कि इस तरीके से ये नहीं बना पाए तो नहीं होगा। क्योंकि बहुत ही कम, उतने कमीने टीचर्स हैं जितना कमीना मैं हूं, तो वो इतने दूर की सोच नहीं पाते। तो यानी कि प्रैक्टिकली 9th लेवल पे आपके 10 में से 9 सवाल मेरी ट्रिक से हो जाएंगे। कुछ नंबर नहीं काटेगा। एक्चुअली टीचर को पता ही नहीं है कि ये मेथड हमें नहीं करना है।
नहीं तो मतलब वो दे देगा नंबर। एग्जाम में कर लेंगे। हाँ, वैसे ये मेथड सीबीएसई का नहीं है। अपना से मिल ये कौन जाएगा देख रहा है? मिल तो है नाइन्थ में तो मिल ही जाते हैं। सर। पॉइंट ये है सर, अगर मैंने फिर से कहा ना कि कोई अगर चालाक किस्म का टीचर मिल गया तुम्हें तो बात अलग है। ये हमारे टीचर -2 × 2 × 2 5। सर हमारे थोड़ा- ट्वेल्थ हाँ देख लो। पढ़ाते हैं। तो ये हो गया, जो काटा है वो अच्छे से काट देती हूँ। या तो हो गया √5 -2 का होल स्क्वायर, या हो गया 2 - √5 का होल स्क्वायर। मैं एक से करके दिखा रहा हूँ, इस वाले से करके दिखा रहा हूँ, इस वाले से तुम कर लेना। तो √x क्या हो गया? √x हो गया √2 - √5 का होल स्क्वायर, विच इज 2 - √5। ठीक है, ठीक है, हाँ ना बोलो। √x -1/√x क्या होगा? 2 - √5 -2, सॉरी, 1/2 -√5। इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या था, क्या बोलते थे उसे? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कंजुगेट, जिसपे अभिरूप की क्लास में इज्जत बच गई थी। 2 - √5 माइनस हो जाएगा 2 + √5 अपॉन 4 - 5, हो जाएगा 2 - √5 माइनस 2 + √5 अपॉन -1। ये हो जाएगा 2 - √5, माइनस से प्लस कर दो, इसे प्लस 2 + √5। ठीक है, ये √5 से √5 कट गया, ये आ गया 4। ये आंसर हो गया। आप में से कोई दुखी आत्मा कह सकता है पहले तो -4 आया था, क्योंकि पहले मैंने इससे करा था, अब मैंने इससे करा है जानबूझ के, जिससे तुम्हें दोनों सवाल दिखा दूं। आगे खुद करो। सर मैंने तो ये वाला कर दिया, ये वाला। 90% क्वेश्चन हो रहा है। तो तेरा आंसर क्या है? मेरा तो 0 आ रहा है। नहीं, जीरो नहीं है आंसर। कौन सा? हाँ भाई, हो गया। सर ऐसे तो √x5 किया मेरा। ठीक है, मैथ्स थोड़ी और पढ़नी है, साइंस शुरू करें। मैथ, एक मैथ, सिर्फ मैथ ही पढ़नी है सर, मैथ ही पढ़नी है, कल एग्जाम है सर।
आज सिर्फ मैथ्स पढ़ ले। साइंस 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 तुम्हारा एग्जाम है कोई साइंस वाइंस का? सर इनका तो वेकेशन के बाद है एग्जाम, हमारा तो कल है मैथ्स का एग्जाम। अरे आज मैथ्स ही कर लेते हैं दोनों क्लास। साइंस में तो हम आगे चलते हैं ना स्कूल से। नहीं सर, तो स्कूल आगे चल रहा है। क्या चल रहा है वहाँ पे? स्कूल में मोशन खत्म हो गया है, स्कूल में हमारा भी हो गया। सेल चल रहा है, सेल में अब वो आगे चल रहा है, वो भी का माइटोकॉन्ड्रिया तो आगे चल गया। तो हो जाएगा एक दो क्लास में तुम्हारा। वो सेल्यूलोज कर रहे हैं। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पैटर्न अराउंड खत्म हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो बराबर चल रहे हैं हम, समझ लो। यस सर, एक आध क्लास में हम टाइम पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। और समर ब्रेक शुरू होने वाले हैं या हो गए? होने वाले हैं। हाँ तो समर ब्रेक्स में आप मान लो हमारा कम से कम स्कूल खुलने तक एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो और हो जाएगा रफली। हमें बैच शुरू करे हुए कितने दिन हुए हैं? 1.5 महीना हुआ है, थोड़ा ज्यादा हुआ है। एक महीना 20 दिन, अभी से लेके 1 महीना 20 दिन है, 30 जून का। रफली हमारा एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो और हो जाएगा रफली, ठीक है। और मैथ्स में हमारे कितने चैप्टर हुए? 3, 2 और मान लो, 2 और हो जाएंगे, 3 का बता लो। चले भाई आगे। Science वाले सर तो पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ आता क्या अपोजिट पार्टी को पढ़ाते हैं। क्या क्या आप पकड़, ठीक है। ऐसे नजर आ रहा है यहाँ पे जब टच करते हैं। इसका ध्यान नहीं रहता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, x प्लस एक्स क्या होता है? सर x2x और y प्लस वाई 2x और √3 प्लस √3? सर 2 तो √3 कैसे? √3 प्लस √3 √6 नहीं होगा है? सॉरी सर, सॉरी सर। और दूं? सर इसमें जब x प्लस एक्स मोटा x। भाई वाह, बहुत देर तक तो इसे पता नहीं था कि इसकी उंगली क्यों बोली जा रही है। बहुत देर तक जब x प्लस एक्स हुआ तब नहीं पता चला इसे, y प्लस वाई हुआ तब नहीं पता चला इसे, जैसे ही हुआ √3 प्लस √3 एकदम इसे पता चला, अच्छा अब मेरी उंगली क्यों बड़ी जा रही है, पता चला। ज्यादा हो गया? ठीक हो गया? सुन बढ़िया टूट गया, वो कहे टिश्यू टूट गया, हड्डी अभी भी बची है। ना ना, इतना नहीं करता, मेरे को पता होता है, मेरा बायो बायो ठीक है मेरा। मुझे पता है कितना प्रेशर देना है। हमारा तो टीचर यहाँ से यहाँ मिला देता था। फिजिक्स भी अच्छी है। हाँ टूटी भी कभी। तब बचपन में उंगली बहुत फ्लेक्सिबल होती है, अब तो भाई सब यहाँ तक भी नहीं आती, इसलिए तो मैं यहाँ तक नहीं बीच आता। में आ जाती है। तुम लोग भी बच्चे हो यार, तुम्हारी उम्र में तो हम, मेरा एक स्टूडेंट है वो तो अपनी कोई सी भी उंगली यहाँ तक मिला देता है, लेकिन अब वो नाउ ही इज 35 नाउ। ना मेरा स्टूडेंट 2009 में था। सर मेरी बहन वो कॉलेज 4th ईयर में है, तो भाई वो अपना सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो चेक 1 2 3, नया क्वेश्चन लिखना जरा, एक क्वेश्चन, नेम द फिगर formed by, नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो तो, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पहला पॉइंट है -3,0, दूसरा पॉइंट है 0,-3, सर माइनस -3,0, दूसरा पॉइंट है 0,-3, तीसरा पॉइंट है 3,0,
जी, और चौथा पॉइंट है 0,3। ऐसा नहीं करो। स्क्वायर ही बनेगा। मैंने कर रखा भाई क्वेश्चन, मुझे पता है, मेरे पास एक ESP। पहले हो जाएगा। तो क्या दिखाना है, फिर आंसर लिखो। हाँ, करके दिखाना है। तो कैसी ग्राफ रहेगी? हैं? ग्राफ बना लेते हैं। बेस्ट पॉसिबल। रोब्लॉक्स। बस बोला मैंने। बस की स्क्वायर बनेगा। इसके स्क्वायर नहीं बता रहा। हाँ। तुम्हारी बॉटल क्यों गिरती रहती है? ये गिरा रहा है अभी तक। करना। नीचे रख रहा हूँ। भाई साहब। स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन मेरा स्क्वायर कुछ अच्छा लगता है। मेरा स्क्वायर ही है। नहीं बनेगा भाई स्क्वायर। नहीं बनेगा। पैरेललोग्राम लग रहा है। ये टाइट है। डायमंड है। तार तार की आपने कोई स्क्रीन क्लास कराया? आपके घर पे। गाड़ी से मेरे घर से। हो गया यस सर। यार, अप्रोक्सीमेट बना लेते तो भी हो जाता। Approximate फिगर कौन सी है? स्क्वायर स्क्वायर है रोम्बस है? स्क्वायर स्क्वायर है रोम्बस है? स्क्वायर स्क्वायर इसकी साइड लेंथ कितनी है? स्क्वायर है रोम्बस है? स्क्वायर इसकी साइड लेंथ बताना कितनी है? 60 हो गया। है तो रोम्बस ही। नहीं मैं समझ गया। square स्क्वायर नहीं है, शॉर्ट वगैरह। वो प्रत्यक्ष स्क्वायर नहीं है पक्का। स्क्वायर सर स्क्वायर। ऐसा वाला सब स्क्वायर समझ गया, मैं ही समझ गया। इसकी साइड लेंथ बताओ कितनी है, अगर ये स्क्वायर है तो। अच्छा सर समझ गया। समझ जाओ, समझ जाओ। पॉइंट में आएगी साइड। हो गया।
क्या आ रहा है भाई? 280 रूट 18 आ रहा है? हैं? हाँ ठीक है, सॉल्व करानी पहले यहाँ करने लग गया। ठीक है, ठीक है। सबका आ गया? यस सर यस सर। पक्का चले फिर आगे। देख ले देख ले। सही देखो आगे हम्म। अगला सवाल लिखो फिर। तुम्हारा आ गया सृष्टि? देखो, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये भी कर रखा है ऑफ द पॉइंट एट कॉमा -3 -3 यस सर ऑफ द पॉइंट हाँ, फ्रॉम तो द एक्स एक्सिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, दोनों करने हैं। एक पार्ट है फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक पार्ट है फ्रॉम वाई एक्सिस। एट और -3 इंडिविजुअल है क्या? 8 कॉमा -3, हर पॉइंट एक्स एफ सीधा कॉमा ऑर्डिनेट होता है ना, वैसे ही है। एक्स एंड वाई। कुछ डिस्कस करेंगे रीडा सही वाई इक्वल टू नहीं, वाई फ्रॉम वाई एक्सिस लिखोगे। एक्स एंड वाई सर। ओरिजिन हैं? ओरिजिन सर। फ्रॉम ओरिजिन अलग क्वेश्चन है। क्या सर? ये गलत है, नीचे वाला है। ठीक है, ठीक है। क्या? क्या मतलब? साबित तेरा हो गया ना चले। नहीं तो ऐसा होने वाला है हो गया। हो गया सर तो एक हमारे सेकंड, नहीं मत दिखाना। दिखाओ, दिख नहीं रहा तुम्हारा सार्थक। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस मैंने डायग्राम बना के समझाया था। सर स्कूल में आज ही कराया है ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस। आगे कर लो इस बुक से नोट करो, जिसका सेकंड हो गया हो। अच्छा हो गया। कहा तो दिया 5 बार। तेरा ठीक है। हाँ भाई, हुआ प्रत्यक्ष? सर हो रहा है सर। सृष्टि हुआ? देखने को सर अगला क्वेश्चन क्या है
अगला थर्ड क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे। सर 31 माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, डिस्टेंस पूछा। प्लस आएगा 31.3 वही सब बताओ इसको पूरा आ गया सब बताओ क्या तो थर्ड कहाँ था सबको रहने पड़ेगा। यस नो और ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा यस एंड नो। ये रहा थर्ड, दिख रहा है स्क्रीन पे? For line x is equal to 8 is parallel to which axis? हाँ, वाई Axis. X axis is parallel to देख लो, तसल्ली कर लो, फिर बताना। हिस्ट्री हो गया तुम्हारा सेकंड, सबने कर लिया। x axis is parallel to what? लाइन एक्स इक्वल टू -8। Sir, third वाला line. ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करके। हाँ भाई, चले करें थर्ड। सृष्टि तुम्हारा सेकंड नहीं हुआ, पूछ भी नहीं रही हो, इट्स ओके, चलते हैं फिर आगे, नहीं पूछ रही हो तो ठीक है। तो वेट करिएगा आपका। क्या वेट कर रही है? क्या कराओ? मैं क्यों कराऊंगा? पूछेगा तो बच्चा, नहीं पूछेगा पता है आपका Third में छोड़ो, नहीं पूछना तो कोई बात नहीं, ओके। सर हमारा तो चलो भाई, फोर्थ पे आ रहे हैं, थर्ड पे आ रहे हैं। अरे अब कुछ नहीं कर रहा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये मान लिया एक पॉइंट है 4, ये 4 कॉमा क्या है, 0 और ये क्या होगा? the one 4,1। ये क्या होगा? 2 4,2। ये क्या होगा? और 3 ये क्या होगा? 4 को माइनस ये लाइन क्या है? ये लाइन है एक्स इक्वल टू 4। वाई तो इसका कुछ है ही नहीं, वाई तो सब, सॉरी एक मिनट, हाँ एक्स इक्वल टू 4 सही तो लिखा है। ऐसे इधर कोई लाइन होगी तो हो जाएगी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं -3। पैरेलल टू x। ठीक है, सुनो, मेरी बात सुन लो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद रखना, वाई इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद रखना, एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू समथिंग टाइप की लाइन हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये मैं तुम्हें 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और y इक्वल टू 0, अगर x एक्सिस है तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 वगैरह, सब x एक्सिस के पैरेलल होंगे।
अपोजिट नहीं, सेम। एक्स एक्सिस से बदले अब तुम्हें जैसे मर्जी लिख लो जो मैं कह रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। ठीक है, आगे लिखो। एनी लाइन, एनी any equation of the type x equal to a हाँ Yes, sir. लिख Type लिया। A. एनी इक्वेशन ऑफ एनी क्या लिखा? Any equation of type A. x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। Any type. x is equal to एक मिनट रुक जाओ, right x is equal to a रुक जाओ। इससे पहले वाला पॉइंट क्या बोला था? फोन आ गया था, मैं डिस्टर्ब हो गया। Equation. The equation of x is equal to y equals 0. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, वहां पे इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। उसके बाद any equation of the एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू a लिखो। y इक्वल टू a, Equation of type y इक्वल टू a, y equals to a. y इक्वल टू a is parallel to y x is x axis, parallel to x axis। yes sir. Yes, sir. ठीक है, at a distance of a, at a distance of a from x axis, from x axis। same y का है ठीक है, लिख लो पहले तुम जो मैं बोल रहा हूँ ना, जब Yes, पूरी बात। sir. मुझे भी कंफ्यूज करोगे, खुद भी कंफ्यूज हो गया। चले, Yes, sir. अच्छा आगे लिखो। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज Yes. x इक्वल टू 0। Okay. लिख लिया? Yes, sir. आगे लिखो। एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप x इक्वल टू a of the type एक्स इक्वल टू ए हाँ that was saying equation of y axis equal to x is parallel to y axis। हो गया? जिन जिन का हो गया मुझे दिखा दो, सो दैट आई कैन बी श्योर दैट यू हैव रिटन राइट। क्योंकि मैं अटक गया था ना बोलने में एक बार। मैंने आपको बोलने से पहले ही लिख दिया वो x x और y एक्सिस है